Assalamu alaikum everyone. So in this video we're going to do 6 cranial nerve palsy which is also known as the abducens nerve palsy. ठीक है, अब abducens nerve palsy में बेसिकली होता क्या है ना कि मैं आपको सिनारियो भी दिखा दूंगा कि सिनारियो में कैसे आता है. ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन बता देता हूँ. ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि 6 cranial nerve जो है ना वो इन्वॉल्व होती है. ठीक है, देखो हमारे पास ना जो पॉन्स है ना, ठीक है, पॉन्स का जो मिड पोर्शन है ना, ठीक है, मिड लेवल ऑफ द पॉन्स. फॉर एग्जांपल ये पूरा पॉन है, पॉन के मिड लेवल पे हमारे पास जो है वो एब्ड्यूसेंट नर्व के न्यूक्लियाई होते हैं. ठीक है, जो बिल्कुल इंटीरियरली होते हैं टू दी फोर्थ वेंट्रिकल. ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल जो ब्रेन का होता है ना उसके बिल्कुल सामने प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये न्यूक्लियाई, ठीक है, और पॉन्स में होता है. ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द पॉन्स में. ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद ना हमारे पास ये नर्व की हम लोगों ने बात कर ली कि ये नर्व इन्वॉल्व होती है. ठीक है, किधर प्रेजेंट होती है. ठीक है, ये हो गया. ठीक है, इसके बाद हमारे पास ना इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात कर लेते हैं. क्लिनिकल फीचर्स में ना हमारे पास पेशेंट होते हैं, मैं आपको बुक की डायग्राम दिखा दूंगा, उससे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा. ठीक है, देखो हमारे पास जो 6 cranial नर्व है ना ये बेसिकली लेटरल रेक्टस मसल को सप्लाई करती है. ठीक है, लेटरल रेक्टस को. ठीक है, जो हम लोगों ने फर्स्ट या सेकेंड ईयर में जो निमोनिक याद किया होता था ना SO4 LR6, तो LR6 है ना. ठीक है, तो ये लेटरल रेक्टस को सप्लाई करती है. अब लेटरल रेक्टस मसल अब काम नहीं कर रहा ना, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये फॉर एग्जांपल आंख है. ठीक है, ये नॉर्मल आंख है और ये नोज़ है. ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि ये आंख जो है ना, ये क्योंकि लेटरल रेक्टस मसल काम नहीं कर रहा. ठीक है, तो और नोज़ ये है. ठीक है, अब लेटरल रेक्टस मसल काम नहीं कर रहा, तो ये जो आई बॉल होगा ना इस तरफ तो जा नहीं सकता, तो मीडियल रेक्टस उसको अपनी तरफ खींच लेगा, तो आई बॉल इधर आ जाएगा. ठीक है, पहले बीच में था, नॉर्मल था. ठीक है, मतलब दोनों मसल्स के बीच में जो था वो बैलेंस था. अब वो मसल का बैलेंस ख़त्म हो गया तो ये मीडियल तरफ चला गया. ठीक है, तो सिनेरियो में आपको यही होगा कि जो आई बॉल है वो एबडक्ट नहीं कर पा रहा, मतलब अपनी उस साइड पे नहीं जा पा रहा. ठीक है, लेटरल साइड पे. ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास इस पेशेंट में डिप्लोपिया वगैरह भी होगा, एप्सिलेटरल गेज होगा, ये सारी चीज़ें. ठीक है, अब एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें ना, तो एग्जामिनेशन में हम अच्छा, फिर इसके बाद इसकी हम लोग उस पे आते हैं वो डिजीज़ जो क्रेनियल नर्व पल्सी काज करती हैं. ठीक है, वो डिजीज़ जो क्रेनियल नर्व पल्सी काज करती हैं, तो इसके लिए निमोनिक है HD मिस्ट. ठीक है, HD मिस्ट. ठीक है, H से हमारे पास आता है हाइपरटेंशन. ठीक है, H से आता है हाइपरटेंशन. D से हमारे पास आता है डायबिटीज़. ठीक है, M से हमारे पास आता है मेनिंजाइटिस. ठीक है, I से हमारे पास आता है रेज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर एंड इडियोपैथिक भी हो सकता है. ठीक है, इसके अलावा S से हमारे पास आता है सार्कोइडोसिस. T से हमारे पास या तो ट्यूमर होता है या तो ट्रॉमा होता है. ठीक है, ठीक है, अब ट्यूमर में मेनली कौन सा ट्यूमर इन्वॉल्व होता है, एकॉस्टिक न्यूरोमा वगैरह. ठीक है, अच्छा, ये हो गया. अब इस एब्ड्यूसन नर्व पल्सी के लिए हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, तो इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि एक तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन पे आते हैं. ठीक है, देखो इसमें हमें जो है ना बहुत सारी कॉजेज़ हैं. ठीक है, तो हम तो कोई एक एग्जैक्ट टेस्ट तो कर ही नहीं सकते, तो जो कॉजेज़ हैं उनकी बेसिस पे हम लोगों ने टेस्ट करना होता है. ठीक है, जैसे देखो सबसे पहले CBC कर लेते हैं. ठीक है, CBC कर लिया. इसके अलावा हम लोग ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हैं पेशेंट का. ठीक है, ब्लड प्रेशर हो गया. इसके अलावा CRP हो गया. ठीक है, सी रिएक्टिव प्रोटीन. ठीक है, और इसके अलावा ESR हो गया, एथ्रोसाइट्स सेडिमेंटेशन रेट. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ना ये तो हम लैब टेस्ट कर रहे थे ना, लैब में. ठीक है, लैब है, लैब में इसके अलावा हम लोग 2-3 टेस्ट और भी करते हैं. एक हम लोग सिफिलिस के लिए करते हैं VDRL. ठीक है, और RPR वगैरह भी कर लेते हैं. और इसके अलावा जो है हम लोग एब्स ABS टेस्ट होता है. ठीक है, और इसके अलावा anti-DNAs. अच्छा, anti-DNAs एंटीबॉडी टेस्ट कर लेते हैं. ठीक है,
अच्छा, इसके अलावा हम लोग एना टेस्ट कर लेते हैं, ANA, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद ना हम लोग इसमें ना ये तो हम लोगों ने लैब कर लिया, इनमें इसमें इमेजिंग भी करते हैं, ठीक है। इमेजिंग में हम लोग या CT स्कैन करते हैं, ठीक है, या तो MRI करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी हम ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। बेसिकली हमें कॉजेज़ बहुत सारी हैं ना। अगर इन्फ्लेमेशन होगी तो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे देंगे, अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स दे देंगे, और अगर कोई वो हो गया ट्यूमर वगैरह है तो हम लोग कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी वगैरह कर लेंगे, ठीक है। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस आते हैं एब्ड्यूसन नर्व पल्सी के लिए, ठीक है। अब एब्ड्यूसन नर्व पल्सी की डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए आपने निमोनिक याद रखना है मिस्टर कॉर्ड, ठीक है। देखो, एम से जो है ना, एम से हमारे पास आ जाएगा माइस्थीना ग्रेविस, ठीक है। आर से आ जाएगा रिएक्टिव थायराइड ऑप्थेल्मोपैथी, सी से आ जाएगा कन्वर्जेंस स्पैज्म, ठीक है। और डी से आ जाएगा डाइवर्जेंस पैरालिसिस, ठीक है। और ओ से आ जाएगा ऑर्बिटल मायोसाइटिस, ठीक है। दैट्स इट, वी डन विद द 6 cranial nerve palsy. If you guys have any question, you guys can ask. Thank you, jazakallah khair.